एक बार एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपनी सभा में बैठा बैठा अपनी सुंदरता के डींगे हाँकता रहता था। किसी भी मनुष्य को सम्मान तथा आदर नहीं देता था और वह कहता था कि मेरे से सुंदर इस पृथ्वीलोक पे ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक पर भी कोई नहीं है। वह अपने राज्य पर ध्यान देने की बजाय अपनी सुंदरता पर अधिक ध्यान देता था। हर बार की तरह ही वह अपने महल में बैठा था और अपनी सुंदरता का प्रचार कर रहा था कि उसी समय एक देवता का उसके राज्य व उसके महल से आवागमन हुआ और उस देवता ने देखा कि राजा अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड कर रहा है तथा राज्य पर ध्यान देने के बजाय अपनी ओर पर ध्यान दे रहा है। देवता को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा और उसकी सुंदरता को बिगाड़ने के लिए उसके सिर पर 2 सींग उगा दिए और उसे ऐसा श्राप देकर वह देवता वहां से चले गए। अगले दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और उसने अपने सिर पर 2 सींग देखे। वह उनको देखकर बौखला सा गया। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा देखा तो वह सींग उसके सिर पर थे जो उसकी सुंदरता को बिल्कुल बिगाड़ रहे थे। उसने उसको हटाने की कोशिश की पर वे नहीं हटे। तब उसने सेनापति को बुलाया और सींग हटाने का प्रयास किया पर वे सींग तब भी नहीं हटे। बहुत प्रयास करने के बाद सींग नहीं हटने पर राजा परेशान हो गया और अब उस सींग को छुपाने का प्रयास करने लगा। तब उसने फिर अपने शाही नाई को बुलवाया। जब नाई आया तो उसने देखा कि राजा के सिर पर 2 सींग है और वह हंस पड़ा। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा का चेहरा देखकर डर गया। फिर राजा ने कहा कि हंसना बंद करो और इन सींग को छुपाने का प्रयास करो। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें सजाए मौत होगी। जैसे तैसे करके नाई ने सींग को तो छुपा दिया और राजा ने कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम मारे जाओगे। नाई महल से निकलकर उसके घर पर तो आ गया पर लेकिन उसके मन में वही बात घूम रही थी और वह यह बात सोच सोच कर हंस रहा था। जब वह बात किसी को नहीं बता पाया तो उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और बात नहीं पचने के कारण उसका पेट जोर से फूल गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर मैंने बात किसी को बता दी तो राजा मुझे मार देगा और अगर नहीं बताई तो मैं पेट फटने से मर जाऊंगा। उसे याद आया कि राजा ने किसी मनुष्य के बताने से मना किया है पर अगर मैं यह बात मनुष्य के अलावा किसी और को बता दूं तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसे याद आया कि पास ही में एक बूढ़ा इमली का पेड़ है जिसके पास कोई भी नहीं आता जाता। अगर मैं उसे बता दूं तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह रात्रि में ही इमली के पेड़ के पास से चला जाता है और उस पेड़ को सारा वृतांत सुना देता है। वह देखता है कि उसका पेट बिल्कुल शांत हो जाता है और वह घर की ओर आ जाता है। उसके जाने के पश्चात इमली के पेट में खलबली मचने लग जाती है और उसका पेट धीरे धीरे नाई के पेट की जैसे बढ़ने लगता है। पेट को बढ़ता देख वह व्याकुल हो उठता है। रात्रि रात्रि में उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है कि वह सुबह होने से पूर्व ही फट जाता है और वह पेड़ गिर जाता है। प्रातःकाल ही यह पेड़ की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वह सेनापति को आदेश देता है कि इमली के पेड़ का ढोलक बनवाया जाए। राजा के आदेश पर सेनापति उसका ढोलक बनवाता है और राजा के सामने पेश कर देता है। राजा आदेश देता है कि इस ढोल को हमारे स्वागत के लिए बजाएं। जैसे ही ढोल को बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, राजा के सर पे 2 सींग, राजा के सर पे 2 सींग। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और राजा क्रोधित हो उठता है और उस सभा में को निरस्त कर दिया जाता है और फिर राजा उसको खुद के साथ ले जाता है। यह बात पूरे गांव में तेजी से फैलने लगती है। यह सब देखकर देवता बहुत प्रसन्न होता है जिसने राजा को श्राप दिया था। इधर राजा बहुत चिंतित, व्याकुल व शर्मिंदा होने लगता है और वह जब भी आईने में देखता अपनी सुंदरता को कोसने लग जाता। कुछ दिनों ऐसा ही चलने पर राजा अपना राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया और वह जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके व्यवहार धीरे धीरे एक साधारण मनुष्य जैसा होने लगा था। वह जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और सभी उससे प्यार करने लगे। बहुत सालों तक ऐसा चलने पर एक बार राजा नदी में अपना चेहरा देखकर रोने लगा। यह देखकर सारे जानवर बहुत दुखी होते हैं और वह देवता के पास जाकर विनती करते हैं
कि वह बहुत अच्छा, दयालु, श्रेष्ठ राजा है। उसे आप पहला जैसा बना दीजिए। देवता सोचता है कि अब उसे अपने गलती का एहसास हो चुका है, तो अब मैं उसे पहला जैसा बना देता हूँ। सभी जानवर की बात सुनकर देवता राजा को ठीक कर देता है और फिर राजा पहले जैसा हो जाता है। राजा फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करता है और वापस से अपना राज्य को संभाल लेता है। वह अब अपनी सुंदरता की बजाय अपने राज्य की ओर ध्यान देता है और वह सबके साथ मिलनसार व्यवहार करता है। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होता है।